हेलो फ्रेंड, अगर आप भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से वो बहुत जल्दी रिच बन जाएंगे, मल्टी बिगनर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप से अगर आप न्यू बिगनर हैं तो स्मॉल कैप से दूर रहें, क्योंकि आज का वीडियो का बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको स्मॉल कैप से दूर करना है। अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक को देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई पे जाता है, उसके बाद ऐसा उसको डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल में उसका प्राइस जो है 50% से लेके आपका 80% तक वो गिर जाता है, जिसको ऑपरेटर चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो अगर आप भी बिना किसी के सजेशंस के स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पैसा बचाना है देन इन्वेस्ट करना है, देन पैसा बनाना है, ये एक रूल होता है। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक था जो गया था 40 रुपीज़ से 180 तक गया था। लोगों ने इसको 120 पे ख़रीदा, 160 पे ख़रीदा, 180 पे ख़रीदा। अब क्या हुआ कि वो एक ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा था स्टॉक को, फिर ऑपरेटर जो है उसका रेट डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने उसमें एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दिया। रिटेलर इन्वेस्टर जो है उसमें एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्होंने लगा कि ये तो फिर डाउनफॉल पे आ रहा है, एवरेजिंग कर लेंगे तो वो फिर डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब ऑपरेटर इस पर लग जाता है तो आपका स्टॉक का दाम जो है वो काफ़ी बॉटम पे आ जाता है। तो एक बंदा था जिसने 150 पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था और 180 पे स्टॉक किया, तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा था। बट ये स्मॉल कैप था, उसने क्या किया, जैसे ही 100 गया, 120 गया, उसने एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिच यहाँ से हो सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक से ये। बट ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे एवरेजिंग करता गया और स्टॉक का दाम डिक्रीज़ होते चला गया। उसने इनफैक्ट 5 लाख के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो बट उसको लगा कि ये 180 से 280 तक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक का दाम जो है वो 180 से लेके 80 रुपीज़ तक आ गया, और इसके एवरेजिंग करते करते ये 100 पे पहुंचा। अभी भी ये लॉस में था, स्टॉक्स और नीचे गया, बट इन्होंने एग्ज़िट नहीं किया। 1 साल 2 साल के बाद स्टॉक्स और नीचे चला गया इनका काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट इनका 50% से पोर्टफोलियो और भी डाउन हो गया, पूरा रेड हो गया पोर्टफोलियो। तो आपको स्मॉल कैप से दूर रहना है। अगर आप में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले आप उसका फंडामेंटल चेक करें कि क्या कैसा है स्टॉक्स, इस पर कोई कर्ज तो नहीं है, ठीक है। और आप सबसे पहले तो एडवाइस लें किसी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तभी आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जनरली क्या होता है, रिटेलर इन्वेस्टर कुछ भी सोचते नहीं, बस वो देखते हैं कि ये तो मल्टी बैगर स्टॉक्स है, किसी ने ऐड चला दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट किया, टेलीग्राम पे सर्कुलेट किया। जनरली लोग आजकल इसी में फंस रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी चीज़ को प्रमोट करना ईजी हो गया है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ को ईजी प्रमोट कर दिया जाता है। सेम थिंग अभी स्टॉक के साथ भी हो रहा है। लोग क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं, और इसके पीछे जो होता है वो कंट्रोल किसी और का रहता है, और लोग उसमें बाय करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण लोग ट्रैप हो जाते हैं। आपको ट्रैप नहीं होना है। वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको ट्रैप से बचना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसा स्टॉक चूज़ करें जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिस पे कोई भी कर्ज ना हो, उसका प्रॉफिट अच्छा हो, एनुअल ग्रोथ आप देखें, वीकली सॉरी क्वार्टरली आपका रिपोर्ट आप उसका देखें, हाँ, तो आपको पता चलेगा स्टॉक कितना पावरफुल है। और उसको जो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सब आप चेक करें कि कितना एक्सपीरियंस पर्सन है उसका, तभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आपका गोल जो है वो कम टाइम के लिए होता है। जनरली जो न्यू बिगनर पर्सन होते हैं उसका गोल शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो आप कभी भी स्मॉल कैप की तरफ ना जाएं, चाहे वो आपका या म्यूचुअल फंड हो या आपका स्टॉक्स हो, ठीक है ना। आप पहले क्या करें, लार्ज कैप से इन्वेस्ट करें, कुछ दिन आप एक्सपीरियंस लें लार्ज कैप में, कि आप देखें कि आपका कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि जनरली अभी आप जो वॉर चल रहा है इराक और अमेरिका का, उसमें आपने देखा होगा मार्केट कैसे क्रैश हुआ था। 50% सबका पोर्टफोलियो रेड हो गया था। जो लॉन्ग टाइम थे वो तो सेफ थे, बट शॉर्ट टाइम वाले का तो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया था, ठीक है ना।
तो आप क्या करें कि आप पहले लार्ज कैप से स्टार्ट करें। लार्ज कैप में आप कुछ दिन इन्वेस्ट करके समझें कि हाँ कैसे ये काम करता है। उसमें देखिए कि जो लार्ज कैप उसमें कौन कौन सा स्टॉक उसने इंक्लूड किया है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि लार्ज कैप का स्टॉक कैसा होता है। आप रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और आप चूज़ भी कर पाइएगा स्टॉक्स को। स्टॉक्स आप चूज़ कर सकते हैं मार्केट के करेंट सिनारियो पे क्या यूजेस हो रहा है उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका चीफ सिल्वर ये सब का डिमांड अभी मार्केट में बढ़ने वाला है, वो देख सकते हैं आप। उस टाइप के स्टॉक देख सकते हैं, मेटल की तरफ देख सकते हैं। तो आप अभी गर्मी का टाइम आने वाला है तो इसी का स्टॉक्स में आ सकता है रैली, वो सब आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक्स लें। पहले आप अपने जाके रिसर्च करें, देखें कि कौन से स्टॉक को पिकअप करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है ना। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्लोली स्लोली करें, वन टाइम में आप बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में ना लगाएं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पर्पस यही था कि आप जो बिगनर हैं वो दूर रहें स्मॉल कैप से, ठीक है ना। स्मॉल कैप में अभी हाथ मत लगाएं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।